Hello everyone, welcome back to my channel Kalpana and Imagination. This is Kalpana here. After a long time, I'm going to take primary session 2. Okay, so today's topic is rhymes. जिस तरीके से प्राइमरी सेशन के जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में अपने जो एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं वो अपने एजुकेशन को घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं राइम्स के थ्रू. आगे का एजुकेशन देने से पहले हम बच्चों को पहले राइम्स सिखाते हैं. ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि आपको बच्चों को राइम्स कैसे सिखाना चाहिए और क्यों सिखाना चाहिए, क्यों राइम्स बच्चों के लिए इतने इम्पॉर्टेंट होता है. जब बच्चों का अर्ली ईयर जो टाइमिंग होता है उनके जो सेंसरी मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं तब हमें राइम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. क्यों? जब भी हम बच्चों को राइम्स करवाने से पहले हमें खुद पहले बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि राइम्स के थ्रू हम बच्चों को एक्सप्रेशन, एक्शन, लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट, मिमिक्री स्किल्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वोकैबुलरी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चों के राइम्स के थ्रू इम्प्रूव करवा सकते हैं. ठीक है, तो जब भी आप बच्चों को राइम्स करवाएंगे तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बच्चों को राइम्स करवाने के टाइम उनके लैंग्वेज में, ठीक है, अगर वो बच्चे कोई भी पोएम, स्पेशली जब वो इंग्लिश का पोएम कर रहे हो, अगर बच्चों के लैंग्वेज में वो मीन्स अगर सही टोन नहीं है, अब वो सही प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहे, तो हम उस वर्ड को बार बार रिपीट करवाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो एक बार में इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाते. तो हमें चीज़ों को बार बार रिपीट करवाना होता है ताकि बच्चों के अच्छे से जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स हैं, वोकैबुलरी स्किल्स, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो सके. ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको हमेशा बच्चों के जो भी एक्टिविटीज़ है वो बच्चों के अकॉर्डिंग करवाना पड़ेगा और बच्चों के अकॉर्डिंग ही आपको वो एक्सप्रेशन भी देना पड़ेगा. ठीक है, तो राइम्स से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया. जैसे राइम्स से हमारा बच्चों का लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है, मिमिक्री इम्प्रूवमेंट होता है. ठीक है, बच्चों को राइम्स करवाने के टाइम हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. जैसे जब बच्चे को हम राइम्स करवा रहे हैं, अगर हम उनको सैड तरीके के राइम्स करवा रहे हैं तो उनके एक्सप्रेशन को भी हमें समझाने की ज़रूरत है. बेटा, हम जो राइम्स कर रहे हैं वो हम सैड राइम्स कर रहे हैं, तो आपको हैप्पीनेस नहीं दिखाना, आपको सैडनेस दिखाना है. और अगर हम कोई हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट तरीके का राइम्स कर रहे हैं तो हमें बच्चों को वो भी समझाने की ज़रूरत होती है कि बच्चों, हम ये एक हैप्पी राइम्स कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है और टोन है वो भी हैप्पी होना चाहिए. ठीक है, तो राइम्स से हम बच्चों के लैंग्वेज को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं. उनके पंक्चुएशन, यानी कि जब हम कोई भी सॉन्ग गाते हैं या कोई भी राइम्स करते हैं, कहाँ पे गाते गाते हमें ठहराव की ज़रूरत है. देन अगेन हम जब राइम्स को रिपीट करते हैं तो एक जो टोन होता है, जो टोन में चेंजिंग होता है, वो भी बच्चों को समझाने की में ज़रूरत होती है. ठीक है, तो राइम्स करने के टाइम बच्चे जब भी राइम्स करते हैं उनके टोन में तो इम्प्रूवमेंट होता ही है, पंक्चुएशन में भी इम्प्रूवमेंट होता है और उनके प्रोनाउंसिएशन में भी इम्प्रूवमेंट होता है. ठीक है, और जब बच्चे राइम्स करते हैं तो हमें ये चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि राइम्स के थ्रू हम जितना हो सके ओरली उनको चीज़ों को सिखाएं. जैसे मैं एक राइम आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ. रेन रेन गो अवे कम अगेन another day, little stormy wants to play. Rain rain go away, rain rain go away, come again another day, little stormy wants to play. Rain rain go away, rain rain go away, come again another day, little stormy wants to play. Rain rain go away, la 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 la. Rain had gone away, they will come another day. We all friends, can't you play?
rain had gone up, la 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 ला 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 ला। तरीके से हम बच्चों को पोएम सिखा सकते हैं। हमारे जब बच्चों को हम पोएम करवाते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो हमारे एक्सप्रेशन करेक्ट हो, टोन करेक्ट हो, पंक्चुएशन करेक्ट हो, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। बिकॉज जब हमारे बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन को सीख जाते हैं तो फिर आगे भी वो उसी चीज़ को रिपीट करते हैं, उनको करेक्ट कराना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और ओरल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे रेन की अलग अलग तरीके की चीज़ें सिखा सकते हैं। आपको अगर वेजिटेबल्स के बारे में सिखाना है तो आप वेजिटेबल्स को कुछ पोएम ले सकते हैं। फ्रूट्स के बारे में सिखाना है तो आप फ्रूट्स के कुछ पोएम्स ले सकते हैं। कलर्स के बारे में सिखाना, पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में सिखाना, जो भी चीज़ हम बच्चों को ओरली सिखाना चाहते हैं हम उनको बच्चों को पोएम के थ्रू भी सिखा सकते हैं। ठीक है, जब भी हम बच्चों को पोएम करवाते हैं तो हमारा मेन मोटो ये रहता है कि बच्चों के लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट हो, मेमोरी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हो, है ना, उनको सही टोन और रिदम समझ में आए जब भी वो गाना गाए या बोले। एक सही बिहेवियर को भी हम पोएम के थ्रू सिखा सकते हैं। ठीक है, और बच्चों की प्रोनाउंसिएशन, जब भी आप बच्चों को इंग्लिश की पोएम करवाते हैं तो आप बच्चों को जो भी टफ़ जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनको बार बार रिपीट कराइए ताकि बच्चों का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि पोएम के थ्रू ही हम बच्चों को अच्छे प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपका आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जब भी आप बच्चों को पोएम करवाएंगे तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि बच्चों को पोएम करवाने से पहले आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले बच्चों को आप पोएम करवाने से पहले आप खुद प्रैक्टिस उसको कर लीजिएगा, उसके बाद जाके आप बच्चों को पोएम करवाइएगा। क्योंकि पोएम ओरल जो एक्टिविटीज़ हमारी जो होती है उसके बाद ही हमारा रिटन, बच्चों का जो रिटन प्रैक्टिस होता है वो करवाते हैं। ठीक है, तो बच्चे जब भी राइम्स करते हैं वो अपने टीचर्स या पेरेंट्स या जो भी एल्डर्स होते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उनका मिमिक्री स्किल भी जाके बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो बच्चे कभी भी कोई रॉन्ग एक्सप्रेशन या एक्शन कर रहे हैं तो आप उनको तुरंत उसी टाइम बताकर इम्प्रूव कर सकते हैं कि बेटा नहीं बच्चे, आपने ये पोएम कर रहे हो तो इसका एक्शन इस तरीके से है, इसके एक्सप्रेशन इस तरीके से है। ठीक है, काफ़ी ऐसे पोएम हैं जो आप यूट्यूब के थ्रू सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था कि जब भी आप बच्चों को स्क्रीन टाइमिंग देते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा अगर यूट्यूब के थ्रू या स्क्रीन टाइमिंग ले रहे हैं या टीवी में कुछ भी पोएम्स वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह देख रहे हैं तो उनके लिए वो उन एक्टिविटीज़ को वो साथ के साथ करें। ट्राई करिएगा कि बच्चों के सामने इस तरीके का लैंग्वेज आप ना बोले कि बच्चों के मेंटली स्ट्रेंथ में उस चीज़ का नेगेटिव असर हो। तो आप ट्राई करिएगा हमेशा बच्चों के सामने पॉजिटिव लैंग्वेज को यूज़ करें, पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट हो। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने बड़ों को ही कॉपी करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के अंदर बचपन से ही एक मिमिक्री करने का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप ट्राई करिएगा कि बच्चों के सामने हमेशा अच्छे से प्रेजेंटेबल रहें ताकि आपके बच्चे जब भी आपको मिमिक्री करें तो वो अच्छी आदतों को, अच्छी चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, तो आज हमने सीखा है कि किस तरीके से हमें राइम्स करवाना चाहिए और राइम्स से हमारे बच्चों को कितना हेल्प होता है लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, मिमिक्री स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। पंक्चुएशन में भी हमारा जो बोलने का तरीका है वो पंक्चुएशन में बहुत हेल्प करता है। फिर प्रोनाउंसिएशन हमारे बच्चों को इम्प्रूव होता है राइम्स करवाने से। वोकैबुलरी, काफ़ी ऐसे नए वर्ड्स। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल रहेगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share with your family and friends. Don't forget to hit the like button. Thank you all.